अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सुमेरास किचन। आज हम किचन में अपने स्नैक टाइम की बहुत ही ज़बरदस्त और हर दिल अजीज़ एक डिश बनाने जा रहे हैं। इसका नाम है आलू और नूडल्स के कटलेट्स। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही पसंद आते हैं ये हमारे घर में, और बहुत इजी और झटपट बन जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स भी यूजुअली घर में ही हमारे मौजूद होते हैं, कोई बहुत फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसके अंदर, लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको स्नैक टाइम में बनाएं, टी टाइम में, पार्टीज में रखें, या लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत अच्छा फूड आइटम है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली मजेदार रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मुझसे कनेक्टेड रहें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आलू और नूडल्स के कटलेट्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, उसमें सबसे पहले ये बॉईल किए हुए आलू हैं मेरे पास। ये तकरीबन 1.5 किलो के अराउंड है और इनको मैंने ग्रेट कर लिया, इनको मैश नहीं किया। उससे ज़रा एक इवन सा आपको बैटर मिल जाता है। 250 ग्राम्स यानी 1 पाव बोनलेस चिकन था। इसको मैंने नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के बॉईल कर लिया और इसको मैंने श्रेड कर लिया। 2 पैकेट्स ये आपके रॉ नूडल्स के हैं, आप चाहें तो अपनी पसंद का ब्रांड ले सकते हैं, और 2 पैक में ये यूज़ कर रही हूँ। साथ इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ½ टीस्पून सॉल्ट है और 1 टीस्पून ये फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर है, और ये एक छोटी सी हरी मिर्च बहुत फाइनली चॉप्ड है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा कंसर्न है तो ये बेशक स्किप कर दें। और 1/4 टीस्पून जो है वो कुटी हुई मिर्चें हैं मेरे पास। ये दोनों जो हैं, ये दोनों पैकेट जो खनौर के होते हैं मसाले के, एक स्पाइसी वाला है और एक नॉर्मल चिकन का पैकेट है, और ये यूज़ करेंगे इसके अंदर। साथ फ्राइंग के लिए इसमें रिक्वायर्ड होगा अंडा, और ½ कप पुदीना मैं डाल रही हूँ और ½ कप ही धनिया है, दोनों फाइनली चॉप्ड हैं। तो चलें इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं बैटर की। सबसे पहले इसके अंदर बॉइल्ड जो हमने पोटैटोज किए हुए हैं उसके अंदर मैं ये चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को मैंने भी ज़रा मोटा मोटा सा रखा हुआ है क्योंकि भी जब हम इसको मिक्स करेंगे तो वैसे ये फाइन उसके अंदर आ जाएगा। ½ कप ये मिंट है, पुदीना बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, बहुत फ्रेश फ्लेवर देता है। इसके साथ हरा धनिया, ये भी ½ कप है, और ये सारे मसाले। नमक मैं अभी इसमें कम रख रही हूँ क्योंकि जो नूडल्स के जो पैकेट होते हैं उसके मसालों में बहुत तेज़ नमक होता है, तो इसको चख लेंगे फाइनल करने से पहले। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद ऐड कर लेंगे। और ये इनके मसाले। नूडल्स को मैं बिल्कुल एंड पे मिक्स करूँगी। सबसे पहले इस बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि नूडल्स अगर पहले ऐड कर दी तो फिर ये जो है ना बिल्कुल वो इसके अंदर गायब हो जाएंगी, तो वो हमने गायब नहीं करनी है, वो हमें दिखनी चाहिए। तो हम इस बैटर को पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। बैटर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें नूडल्स ऐड कर रही हूँ। बाज़ लोग आलू बॉईल करते हैं तो उनके जो आलू हैं वो बहुत ज़्यादा मशी से हो जाते हैं, पानी छोड़ देते हैं, और कटलेट्स का बैटर जो है वो उनको बड़ा तंग करता है। तो उसकी एक छोटी सी टिप है, वो जब आप आलू बॉईल कर रहे हो तो जैसे मैंने ये तकरीबन 1.5 किलो बॉईल किए थे, तो इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के हल्दी डाल दी थी। हल्दी डाल के बॉईल होने दें उसको। एक तो इससे आलू जल्दी गल जाते हैं, और दूसरा जो है ना वो बहुत पानी नहीं छोड़ते हैं, उनके कटलेट्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये सब कुछ बड़े अच्छे से मिक्स हो गया। अब इनके कटलेट्स रेडी करते हैं। कटलेट्स बनाने के लिए मेरे पास एक ये छोटी सी डिवाइस सी है, हैंडी सी, ये शामी कबाब वगैरह के लिए बड़ी अच्छी रहती है। इससे ये कि एक परफेक्ट साइज के कटलेट्स बन जाते हैं। देखें, थोड़ा सा मैंने अंदर ऑयल लगाया इसका, और ये इसको यूँ छोड़ें और ये बाहर आ जाता है। देखिए इतने खूबसूरत इक्वल साइज के ज़बरदस्त से कटलेट्स रेडी हो जाते हैं। तो चले मैं इनके कटलेट्स रेडी करती हूँ।
थोड़ा सा नीट कर लेंगे। व्यूअर्स, अभी सिर्फ 6 कटलेट्स मैंने बनाए हैं ताकि आपको बना के दिखाऊं, बाकी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी। तो चलिए इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। अंडा मैंने फेंट लिए। आप चाहें तो अंडा फेंट के ऊपर ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, उससे भी बड़े मजे के लगते हैं। बस मीडियम हीट के ऊपर ही फ्राई करेंगे। कटलेट्स एक साइड से बड़े अच्छे गोल्डन ब्राउन से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको पलट लेती हूँ। देखो कितना खूबसूरत कलर आया है। कटलेट्स का साइज आप टोटली अपनी मर्जी से ले सकते हैं। आप चाहें तो ओवल शेप के भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसी मटेरियल से बॉल्स भी बना सकते हैं। बच्चों को ऐसी इंटरेस्टिंग शेप्स बड़ी पसंद आती हैं। व्यूअर्स, कटलेट्स जो हैं दोनों साइडों से बिल्कुल परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो गए। इससे ज्यादा नहीं करेंगे इसको। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और गर्मा गर्म इसको सर्व करते हैं। तो जनाब, रेडी है हमारे जबरदस्त से आलू और नूडल्स के कटलेट्स। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी फ्राइंग की और सब इंतजार में हैं कि कब हमारी वीडियो खत्म हो और कब फटाफट सब इसको खत्म करें। तो देखा आपने कितनी जल्दी बन जाते हैं। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ही बच्चों के फेवरेट हैं। स्पेशली बच्चों को इसके अंदर आप कैमोफ्लेज करके कोई भी वेजिटेबल भी और दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि बहुत वाटरी कंसिस्टेंसी की ना हो। तो चलिए बिस्मिल्लाह करती हूँ, इसको टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे बने हैं। सॉफ्ट तो देखें कितने जबरदस्त हैं, बहुत ही आला। आई कैन रेजिस्ट। मिंट की फ्रेशनेस इतनी जबरदस्त लग रही है इसमें। बिल्कुल कोई भी इंग्रेडिएंट बहुत ओवर पावर नहीं है। सब एक दूसरे से बड़े अच्छे जो है ना वो इन्फ्यूज हुए हैं इसके अंदर। वेरी टेस्टी, वेरी डिलिशियस। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर में भी सबको जरूर पसंद आएंगे, स्पेशली बच्चों को। तो व्यूअर्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अंटिल माय नेक्स्ट डिलिशियस रेसिपी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।